आज जो ये डिसीजन आया है और जो नाम जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे वो गालिबन 5-4 से मुस्तरद हो गए हैं, तो ज़ाहिर है इसे हम रूटीन की कार्रवाई समझें या ये कोई इसकी और डायमेंशन भी है जो डिस्कस की जा सकती है। जनाब एतजाज़ हसन साहब। नहीं काजी साहब, डायमेंशन तो इसकी बड़ी है और इसमें मैं तो आपके प्रोग्राम पे भी कुछ साल 2 साल से कह रहा हूँ कि बहुत दरार पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। पर मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल जो हैं ये फारूक तहसील मेरे ही कॉलेज से कैम्ब्रिज के हुए हुए हैं और इनके को मैं इसलिए जानता हूँ, ये मेरे बाद गए थे और बीच में उन्होंने इतराफ़ किया अगले रोज एक कॉलेज की इनॉग्रेशन डे पे, फाउंडेशन डे पे, कि वो मेरा भी खत जो इनकी रिकमेंडेशन में गया उसमें उसका भी असर था, इन्होंने ये तो पब्लिकली किया। तो मैं जानता हूँ और इस पे डिपेंड करता है अब सारा ये चीफ जस्टिस पे कि ये मामला गंभीर हो जाए कि ना हो। जो चीफ जस्टिस को शिकस्त देना चाह रहे थे जी वो तो हम समझ आती है। अब वो शिकस्त ये चीफ जस्टिस इसके बारे में ये ख्याल रखें कि ये उस बेंच पे भी थे और तीनों जजेस उस बेंच पे भी थे जिसने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ सूरी के खिलाफ फैसला दिया था। उस बेंच में जिसके बाद ये हुकूमत खत्म हो गई इमरान खान की जी और ये उस बेंच में भी थे जिसमें हुकूमत खत्म हुई हमजा की। उस वक्त इनकी बहुत तारीफें हो रही थी कि ये जी पहुंच गया, शाम रात को पहुंच गए और वो सारा एक लिहाज से शरीफ बरादरान के हक में, वो नून लीग के हक में। अब ये सारा नून लीग के खिलाफ है। ये इंडिपेंडेंट माइंडेड आदमी है और इसको हौसले से लेगा उमर अता बंदयाल। ये कोई एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट करेगा। दैट आई कैन अश्योर यू। ही इज अ स्टेबल स्ट्रॉन्ग मैन। ठीक है, जमहूरी तौर पे लिखा हुआ है आईन में, अगर 5 वोट उस पे और वोट उसमें बार काउंसिल के नुमाइंदे का भी है, एक रिटायर्ड जज का भी है, उसमें अगर वोट खिलाफ हो गया है तो ये मामूल की बात है। जमहूरियत में तो यही होता है। एंड आई कैन अश्योर यू कि ही विल नॉट बी एक्साइटेबल और इनको कोई अंगेज नहीं कर सकेगा इसको, उमर बंदयाल को इस मामले में। मेरा नहीं ख्याल। ही इज अ मैच्योर पर्सन, ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही नोज द लॉ। लॉ कहता है कि 5 वोट जिस तरफ हो वो फैसला दुरुस्त माना जाएगा। 5 वोट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ आ गए हैं, कोई बात नहीं, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाती, इससे कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। और ये और उमर में ये उमर कोई नॉट राना सनाउल्लाह, ही इज वेरी कॉम्पिटेंट मैन और ये कोई बढ़ेगी नहीं इससे। हाँ, जो खिलाफ उनके यार जिन्होंने पहले फैसले पे गेन किया, पहला फैसला उस 5 जजों का फैसला था। 5 जजों के फैसले में जो इमरान खान के खिलाफ आया और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फिर हुआ, उस 5 में ये 3 भी थे और इनके सबको बड़ा तारीफ की शरीफ बरादरान और सारों। जी। लेकिन दूसरा फैसला, आपको गुलाम तो नहीं है नहीं इनका ना जी, ये यही फैसले लेने इनके हक में देने। दूसरा फैसला उन्होंने जो मुनासिब समझा उनसे बड़ा दबाव पड़ा, बहुत दबाव डाला गया। और मैं आपको ये इत्तला आप समझे दे सकता हूँ अपने पंजाबी में जिसको कहते हैं गवेड़ से, कि ये जजेस माइल किए जा सकते थे अगर के लार्जर बेंच कर दे। उन्होंने मांगा फुल कोर्ट। अब अगर लार्जर बेंच कहते हैं 5 जज कर दो, 7 जज कर दो, तो आई एम श्योर द चीफ जस्टिस उमर बंदयाल वुड हैव एग्रीड। He is
not an egocentric man. We would have agreed. But ये इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अभी अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं हुई और मरियम बीबी ने और मौलाना ने हथियार निकाल के और शमशीर बकफ और वो हम मानेंगे ही नहीं, और ये पहले जो मंडे को मॉर्निंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि अदालत से पहले करके अदालत जज सुनते जाएं कमरे में अपने अदालत में और कांपते जाएं, वो इस तरह की बात भी नहीं है विद उमर बंदयाल. ही इज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन. उधर सारे कोर्ट में तकरीबन ये बाकी जजों ने, जो जज इनके चीफ जस्टिस के साथ नहीं है, वो भी उन्होंने कहा कि ये इस तरह हमसे फैसले कराएंगे तो फिर तो कोई आ जाएगा और लश्कर लेके और क्या कि जी ये फैसला करो वो फैसला करो. एतजाज साहब गुजारिश है कि मुझे लग रहा है आप इन साइड स्टोरी से गड़ेव नहीं इन्फॉर्मेशन में बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हम आपको लेके लोगों को बड़ा ही अवेयरनेस देते हैं. आपने बड़ी खूबसूरत बता दी. काजी साहब, लार्जर बेंच पे गुफ्तगू भी हुई थी, एतजाज साहब ने ठीक फरमाया कि मैं 5-7 की होती तो शायद वो मान जाते. एतजाज साहब बरतानिया दौर के है और नहीं, इनके सारे शागिर्द है. एतजाज साहब, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को सेकंड करता हूँ, गड़ेव को नहीं, गवेड़ आपके एहतराम को और आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन को. अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन है? जो मैं ये पूछ लूं? मैं एतजाज साहब पूछ रहा हूँ यहाँ पे तो ये है कि आज जो हमारे वजीर कानून भी थे, जिस कमीशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल भी बैठे हैं, दे रिप्रेजेंट दी गवर्नमेंट. तो ये गवर्नमेंट भी रियासत का हिस्सा है, अदलिया भी रियासत का हिस्सा है. तो कुछ लोग तो कह रहे हैं जैसे रियासती इदारे आपस में एक दूसरे से उलझे हुए हैं. हेलो जी, आवाज आ रही है आपको एतजाज हसन साहब? नहीं आ रही भी यार जरा मलिक प्लीज साहब की कट गई है. आप साहब का कैन यू हेयर मी नाउ सर? आई कैन हेयर यू बट मलिक साहब का तो मैं आपका सवाल आपकी आवाज जारी, मैं सवाल दोहरा देता हूँ. वो ये कह रहे हैं, मलिक साहब ये कह रहे हैं कि एक तासुर ये भी गया क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव की ब्रांच के भी लोग बैठे हुए हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, वजीर हैं उधर. ये तो इसको कुछ लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं एज इफ टू इंस्टीट्यूशंस आर रेंज्ड अगेंस्ट ईच अदर. ये कहना चाह रहे हैं. नहीं, अटॉर्नी जनरल या वजीर कानून भी मेरा ख्याल है इस पर नीयत पे शक नहीं करना चाहिए. ठीक, ये समझना चाहिए कि इन्होंने मेरिट्स पे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाई बॉडी है और इन्होंने मेरिट्स पे किया है. और 5 वोट अक्सरियत जो है वो चीफ जस्टिस के नामजद करदा कैंडिडेट के उम्मीदवार के खिलाफ हो. तो ये शुड बी टेकन एज नॉर्मल थिंग. इसको ना मुझे तो नहीं समझ आती कि भड़काने की कोई वैसे इसको जरूरत नहीं, और खुद उनको भी भड़कने की कोई जरूरत नहीं, प्रोवोक होने की. ये इज द लॉ एंड ही विल एक्सेप्ट इट. आई कैन अश्योर यू ही विल एक्सेप्ट इट विद ग्रेस एंड डिग्निटी. अच्छा, एक और सवाल सर, ये बताएं कि अदलिया के इख्तियारात के हवाले से जो पार्लियामान में तकरीरें हुई और उसको यानी एक कोशिश की कट डाउन टू साइज करेंगे, कितना ये पॉसिबल है, ये पार्लियामान कर सकेगी या इसको आप कैसे देखते हैं? ये पार्लियामेंट का हक है. ठीक, ये पार्लियामेंट का हक है और अदलिया को इसी तरह सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट का हक है. पार्लियामेंट कानून साजी करके अदलिया के कानून साजी नहीं, आईन साजी करके अदलिया के इख्तियारात को महदूद कर सकती है. ये इसमें आईन साजी जो आईनी और 2/3 मेजॉरिटी एंड 2/3 मेजॉरिटी का इन बोथ हाउसेज वो कर सकती है. ये उसका इख्तियार है. अदलिया उसके बाद उस लॉ को एग्जामिन भी कर सकती है, उन्होंने पहले किया है. और पार्लियामेंट को भी मेरा ख्याल है कोई बिल्कुल विक्ट्री साइंस दे के और कि आज गवर्नमेंट बनी है, कल के गवर्नर आज लगाने को तैयार कर रहे हैं, छुरियां चाकू तेज कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट को भी नहीं करना चाहिए. अगर जुडिशरी के से वो समझते हैं पार्लियामेंटेरियन कि कोई तजावुज हो गया है तो देर आर बेटर वेज, पर ये इख्तियार पार्लियामेंट को है. इख्तियार को कोई उसको डाउट नहीं कर सकता. 2/3 मेजॉरिटी. अच्छा, एतजाज साहब ये जरा रहनुमाई फरमाएं. यकीनन पार्लियामेंट आइन साजी कर सकती है और ये उनका ही हक है, लेकिन तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट तो जाया जा सकता है, उसमें वो कुछ उसको रद्दोबदल कर सकते हैं. आप क्या समझते हैं अगर वो समझे कि आइन से मुतसादम कोई चीज की गई है?
आइन से मुतसादम अगर अदलिया समझे तो अदलिया का इख्तियार है कि उसको उसकी तशरीह करे। और ये हमारा बिल्कुल मौक़िफ़ हमारा जो है वो है ये। और मेरा तो 20 सालों से मौक़िफ़ ये है, जज साहबान हमारे साथ नहीं से चलते और हम उनके इख्तियारात के लिए लड़ते थे। जब 1980-81 में ज़ियाउल हक ने आर्टिकल 212A लेके आया और सारी रिट जुरिस्डिक्शन उसने ख़त्म कर दी, तो वकलाई थे जो बाहर निकले थे, कराची के, लाहौर के, पिशावर के, पिंडी के, हर तरफ के वकलाई थे जो निकले थे और लाठियां डांगे खाई थी। हमें बंद कर दिया गया था सिविल लाइन थाने में, एक कमरे में 80 वकला को, और वो तैयारी शुरू कर दी थी समरी मिलिट्री कोर्ट की। ये 19 जून 1980 की बात है। फिर वो कोई गवर्नर जिलानी ने किसी को समझाया कि वकीलों से ज्यादा ना बढ़ाओ, तो वो एकदम 3 बजे रात के छोड़ दिया उन्होंने हमें। पर ये चीज इन जजों के लिए हम करते रहे। ये इस दफा भी 2007 में जो हमने मूवमेंट चलाई, हमने किसी जज से तो तवक्को नहीं की कि वो बाहर आके तकरीरें करे। चीफ जस्टिस से जो जाते थे खामोश रहते थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई प्रेस कुछ नहीं, बस वो साथ होते थे, मेरे साथ गाड़ी में बैठे होते थे। अच्छा चोई साहब, अब पाकिस्तान में तो पहले ही लाखों जो केसेस हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, 4 जजेस आपके मजीद काम है सुप्रीम कोर्ट में, व्हाट नेक्स्ट? ये मसला किस तरह हल हो सकता है? आप नहीं, ये हो जाएगा ये मसला अगर तो वो करेंगे अखबारात में लेटर छपवा के, तो फिर तो जरा मुश्किल हो जाएगा। और काजी साहब को ये करना नहीं चाहिए था मेरी निगाह में। वो भी भाई हैं हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं आइंदा के, उनको ये अखबार में देना नहीं चाहिए कि मैं इस तरह का रवैया और इस तरह की तनकीद कर रहा हूँ चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस आई नो पर्सनली एक हौसले वाला शख्स है, एक जेंटलमैन है, और वो कोई अदालत में भी कोई खफा या ज्यादा गुस्से नहीं होता।